हेलो डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है लॉर्ड शिवा की तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस के बारे में। इस मोमेंट में लॉर्ड शिवा आपको कौन कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं उन्हीं को आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ओके तो हमेशा की तरह 3 पाइल्स तैयार हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है तो स्क्रीन पर दिख रही इन तीनों पिक्चर्स में से किसी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अब अपनी पाइल को चूज़ करिए और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं इस मोमेंट में लॉर्ड शिवा आपको कौन से 10 चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। रैंडम चैनल मैसेजेस। ओके, जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, लॉर्ड शिवा आप उन्हें कौन से 10 मैसेजेस देना चाहेंगे। सिक्स, 7, 8, 9, 1 लास्ट प्लीज, 10। ओके, चलिए एक और आ रहा है आपके लिए, इसे भी ले ही लेते हैं। ओके पायल नंबर 1, पहले मैं सारे मैसेजेस उठा लूँ। ओके पायल नंबर 1, आपके लिए सबसे पहला मैसेज है, लॉर्ड गणेशा इज सेंडिंग साइंस टू यू। हालांकि हम यहाँ लॉर्ड शिवा के मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए पहला मैसेज आया। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग हो जो लॉर्ड गणेशा के डिवोटी हो, बप्पा के डिवोटी हो, तो यहाँ पर वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि लॉर्ड गणेशा आपको कुछ साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन साइंस को समझना चाहते हो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊँ, आप मेडिटेट करो 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ही सही, आंखें बंद करके मेडिटेट करो और लॉर्ड गणेशा को विजुअलाइज करो अपने माइंड में। उनकी पिक्चर को, उनकी आइडल को, उनकी मूर्ति को देखो और फिर उनसे पूछो कि आप मुझे क्या साइंस देना चाहते हो। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें नज़र आए अपनी विजन में, अपने थर्ड आई पे अब मेडिटेट करते हुए, उनका मीनिंग समझने की कोशिश करो। कुछ चीज़ों का मीनिंग आपको समझ आ जाएगा, और जिन साइंस का आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा उनको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि इस चीज़ का, जो मुझे मेरे विजन में दिखी, इस चीज़ का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है। उस चीज़ को फिर आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, अपनी सिचुएशन के साथ उस मैसेज को डिकोड करने की, समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज है, फेथ ग्रेटर देन फेयर। इस मोमेंट में अगर आपने किसी भी सिचुएशन को लेकर फेयर को चूज़ कर रखा है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोच रहे हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फेथ रखो अपने आइडिया पे, अपने विजन पे, अपने डिवोशन पे, अपनी भक्ति पे, अपनी प्रेयर्स पे फेथ रखो कि आप जिनसे प्रे कर रहे हो वो इन सब चीज़ों से बहुत बड़े हैं, बहुत ऊपर हैं। ये सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आउटकम्स, फेयर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब से वो बहुत बड़े हैं और आप उनसे प्रेयर कर रहे हो। आपको सल्यूशन मिले ना मिले, उनके पास तो सल्यूशन होगा ही होगा। और क्योंकि वो अलाउ कर रहे हैं कि आप उनका डिवोशन कर सको, उनके डिवोटी बन सको, उनकी भक्ति कर सको, यही एक बहुत बड़ा साइन है कि वो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज आपको क्या मिल रहा है, जिस भी चीज़ को लेकर आपने फेयर को पकड़ के रखा है, उसे छोड़कर फेथ को पकड़ो, विश्वास को पकड़ो, भरोसे को पकड़ो, ट्रस्ट को पकड़ो, उसे चूज़ करो। ठीक है। थर्ड मैसेज है, ट्रू लव इज़ कमिंग। तो अगर आप ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे तो वो भी आ रहा है। ठीक है, राइट पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, बेसिकली आप जो जिस टाइप का लव अपनी लाइफ में देखना चाहते थे, आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। सो ट्रस्ट, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए। ओके, ट्रू लव इज कमिंग। देन वी हैव चेंज योर मॉर्निंग रूटीन,
इस वक्त अगर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो है आपका मॉर्निंग रूटीन। आप सुबह उठकर सबसे पहले करते क्या हो? चलो ठीक है, अगर आप अपने सोशल मीडिया चलाना स्टार्ट कर लेते हो, इंस्टा चलाना स्टार्ट कर लेते हो, यूट्यूब चलाना स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप उसमें कंटेंट किस टाइप का देख रहे हो? अगर आप मॉर्निंग में ही ऐसा कंटेंट देखते हो जो आपको बहुत एंग्जाइटी देने लग जाता है तो उस चीज़ को बंद करो। चला लो फ़ोन सुबह उठने के बाद, देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन कुछ अच्छा देखो जो आपको पॉजिटिविटी से भरे। समझ रहे हो? अगर आप सुबह उठते ही टैरो रीडिंग्स पे देखने लग जाते हो ना कि क्या होगा नेक्स्ट इन लव, क्या है नेक्स्ट इन करियर, क्या है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, उस चीज़ को भी बंद करो। बाद में देख लेना ऐसी रीडिंग, सुबह उठते ही नहीं। अगर आप सुबह उठते ही कैफ़ीन इनटेक करते हो, आपको चाय पीने की आदत है या कॉफ़ी पीने की आदत है, उसको कम करो, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेना एंग्जाइटी को बढ़ाता है। तो आप उस कैफ़ीन के इनटेक को लेने से पहले, अगर आप कॉफ़ी पीनी भी है तो उससे पहले आप फ्रेश वाटर पियो, साफ़ पानी पियो, उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद कॉफ़ी पीना या चाय पीना बेसिकली। ओके, या तो जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है उसे फ़िलहाल यहाँ पर अभी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, देन वी हैव रीड सम न्यू बुक्स। अगर आपको बुक पढ़ने का शौक़ है तो आप कुछ नई बुक्स अपने लिए ख़रीद सकते हो, और अगर आपको बुक पढ़ने का शौक़ नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता वो एक नई हॉबी बन जाए आपकी। और अगर आपको फिर भी बुक नहीं पढ़नी है तो जिस भी तरीके का आप कंटेंट देख रहे हो, जैसे आप गाने सुन रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, उसको थोड़ा चेंज करो। कुछ अलग तरीके के गाने सुनो, अलग तरीके की मूवीज़ सुनो, रियल लाइफ मूवीज़ सुनो, किसी की ऑटोबायोग्राफी देख लो, कोई रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखना स्टार्ट कर लो। ठीक है, बेसिकली आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1, देन वी हैव बोल्ड कैरेक्टर। इस वर्जन की ज़रूरत है आपको इस वक्त, बोल्ड कैरेक्टर की। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत कॉन्फिडेंट क्वीन है। ओके, वो किसी भी तरीके के वैलिडेशंस का वेट नहीं करती है। वो कुछ भी करने से पहले 100 लोगों से नहीं पूछती मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छा तुम बताओ। वो लोगों को इम्प्रेस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है। उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, उसको अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना भी पता है कि इस वक्त मेरी बाउंड्री, इस वक्त मेरा पर्सनल टाइम है, तो मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगी, मैं किसी का फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करूँगी, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा टाइम है, ये मी टाइम है। तो उसने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी है। किस तरीके के लोगों को ही वो अपनी लाइफ में अलाउ करेगी, किस तरीके के लोगों को वो लाइफ से बाहर रखेगी, किस तरीके के कॉन्टैक्ट उसके फ़ोन में होंगे, किस तरीके के कॉन्टैक्ट उसके फ़ोन में नहीं होंगे। खुद को प्रायोरिटी बनाना बेसिकली, और नो बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी तरीके के बिहेवियर से प्रॉब्लम है, किसी बात से प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, तो ये चीज़ मेरे साथ मत करो। वो एक बोल्ड कैरेक्टर की ज़रूरत है। अगर आप बहुत पीपल प्लीज़र हो, और अगर आप अक्सर प्लीज़ 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 ज़्यादा यूज़ करते हो अपने सेंटेंसेस में बात करते टाइम, उस प्लीज़ को बोलना बंद करो। ठीक है, आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक बोल्ड कैरेक्टर अप्लाई करने की ज़रूरत है। दैट नो, नो मीन्स नो। ओके, पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपकी बोल्ड कैरेक्टर की ज़रूरत है, जिसको बस पता है कि वो कौन है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आपकी वर्थ क्या है, आप किस चीज़ को, किस तरीके के लोगों को डिज़र्व करते हो और किस तरीके के लोगों को डिज़र्व नहीं करते हो। तो अपनी एनर्जी की भी बहुत वैल्यू करना, अपने टाइम की बहुत वैल्यू करना, कि वो आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किन लोगों में, किस तरीके के काम में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, देन वी हैव आई एम प्राउड ऑफ़ यू। लॉर्ड शिव आपसे कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ़ यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अभी कुछ भी अचीव नहीं किया, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं तुमने जितनी अपनी जर्नी में तुम जितना आगे बढ़े हो, जितनी जर्नी तुमने फेस करी है, जो जो चीज़ें तुमने सही है, जो जो लेसन्स तुमने सीखे हैं, और इस वक्त जो तुम बने हो, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो आपको भी मानने की ज़रूरत है, आपको भी खुद पे प्राउड करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, ओके, यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। शायद आपकी नज़रों में अब तक आपका जितनी जर्नी रही है वो कुछ खास ना हो, उनकी नज़रों में वो बहुत अच्छी है, बहुत इनक्रेडिबल है। ओके, सो बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। देन वी हैव यू नीड अ पैट। अगर आप कोई नया पेट लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। आप स्ट्रीट एनिमल्स के साथ भी खेल सकते हैं, या उन्हें फीड कर सकते हैं, उन्हें खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, या फिर ये
यहाँ पर पेट ना एक सपोर्ट सिस्टम की बात करता है, एक ऐसा सोर्स जो लॉयल हो। जैसे हम कहते हैं ना, पेट्स लॉयल होते हैं, उनके ज़्यादा डिमांड नहीं होती, उनको टाइम पे खाना दो, उनको बस प्यार दो, दैट्स इट। उनकी और कोई डिमांड नहीं है कि मुझे इस टाइम पे कॉल करो, मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करो, नो। तो आपको एक ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पर प्योर इमोशंस हो, ठीक है, अनकंडीशनल लव हो, प्योर इमोशंस हो, प्योर इंटेंशंस हो आपके लिए, एक दूसरे के लिए। तो या अगर आप कोई नया पेट ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है, तो उसके साथ अगर आप टाइम स्पेंड और ज़्यादा कर सकें, उसको और टाइम दे सकें, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, आप ही के लिए, उसके लिए भी और आप ही के लिए। देन वी हैव आस्क फॉर गाइडेंस। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, किसी चीज़ को लेकर आप डाउट कर रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, स्ट्रेस में हो, आपसे कहा जा रहा है पूछा करो। शायद आप प्रॉब्लम ही गिनते रहते हो, लेकिन कभी सॉल्यूशंस के लिए पूछते नहीं हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सिंपली आंखें बंद करके आप जिनको भी मानते हो उनसे पूछा करो कि ये एक प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए, या तो आप मुझे ही बताइए कि मैं क्या करूं, या फिर आप खुद ही इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए, बट मुझे अब इस सिचुएशन से और डील नहीं करना। तो आपको कहा जा रहा है जो भी दिक्कत अभी आपकी लाइफ में है, उसको लेकर आपको गाइडेंस मांगने की ज़रूरत है, आपको कहने की ज़रूरत है दैट यस, मुझे कोई गाइडेंस दो, मुझे कोई सोल्यूशन दो, कोई आंसर दो, साइंस। अगेन जो पहला मैसेज आपके लिए था, लॉर्ड गणेश आपको साइंस दे रहे हैं, तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। देन वी हैव विजन बोर्ड। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसका विजन बोर्ड बनाना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। या तो आप फ़ोन का वॉलपेपर बना सकते हो, अगर आप एक प्रॉपर फ्रेम बनाना चाहते हो विजन बोर्ड का और अपने रूम में हैंग करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। या सिंपली आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना सकते हो, जहाँ पर आपने उन चीज़ों की पिक्चर्स लगा के रखी हुई है जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो विजन बोर्ड बनाना या अपनी आंखों को अगेन उस तरीके की चीज़ें दिखाना जो आप देखना चाहते हो, जो मैंने पहले भी कहा था कि अपना कंटेंट चेंज करो, आप देख क्या रहे हो, उन चीज़ों को देखो जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये उसी की बात करता है विजन बोर्ड। अपनी विजन के सामने, अपनी आंखों के सामने उन चीज़ों को रखना, उन लोगों को रखना, उन एग्जाम्पल्स को रखना जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हो, एक हिस्सा बनाना चाहते हो। ओके, फाइनल मैसेज है, देयर इज सो मच हिडन इनसाइड यू, डिस्कवर योर पोटेंशियल। अगर आपको लगता है ना कि आप उतने ज़्यादा वर्दी नहीं हो, आप में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप में बस कमियां ही कमियां हैं, लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि तुमने अभी तक अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर किया ही नहीं, तुमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, तुम्हारी नेचुरल एबिलिटीज़ क्या है, तुम्हारे टैलेंट्स क्या हैं। उनको समझो, और उनको समझने के लिए आपको जर्नलिंग करने की ज़रूरत है, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, जर्नल प्रॉम्प्ट का आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ना जो हमसे रिलेटेड है, सेल्फ से रिलेटेड है, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर भीड़ में नहीं मिलता। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर केवल तब मिलता है जब आप अकेले में खुद के साथ बैठे होते हो, मेडिटेट कर रहे होते हो, और सिंपली बस खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, कोई और नहीं है उस पिक्चर में, केवल आप हो। तब जाकर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। तो आपको अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। पहल नंबर 1, आप जितना खुद को समझ रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा हो आप। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? जब आप उन चीज़ों के बारे में समझने की, उन चीज़ों के बारे में ढूंढने की कोशिश करोगे। ओके, सो डिस्कवर योर पोटेंशियल, पहल नंबर 1। ये था आपका फाइनल मैसेज। ओके, सो पाल नंबर 1, ये थे कुछ चैनल मैसेजेस जो लॉर्ड शिवा इस मोमेंट में आपको देना चाहते हैं। आई होप इस मोमेंट में जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हैं, उनको लेकर इन चैनल मैसेजेस ने आपकी कोई हेल्प करी हो, आपको कोई गाइडेंस दी हो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और आप ऐसी रीडिंग्स और देखना चाहते हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, इस रीडिंग के लिए फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय पाल 1। हेलो पाल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि इस मोमेंट में लॉर्ड शिवा आपको कौन से 10 चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, इस वक्त पाल 2 के लिए कौन से मैसेजेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड शिवा, जो आप उन्हें देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाल 2,
Pile number 2. Okay, we have 2 cards. इतने सारे तो नहीं लेंगे, चलो 4. What else? Pile 2 3. Sorry, 5 6. 7 8. 9. ओके, सो यहाँ पे 10 11 12 आ गए हैं। मुझे 10 चैनल मैसेजेस लेने थे लेकिन आपके लिए 12 आए हैं। सो लेट्स सी। पहला मैसेज है हेल्दी फूड चॉइसेस। इस मोमेंट में आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आप जिस तरीके का खाना खा रहे हो या तो वो आपकी हेल्थ पे लग नहीं रहा है या फिर वो आपको वो इमोशंस दे रहा है या वैसी फीलिंग्स आपकी बॉडी में जनरेट कर रहा है, वैसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में जनरेट कर रहा है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। हमको टाइम पे नींद नहीं आती, हम हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम एकदम हाइपर हुआ हुआ रहता है, हमें टाइम पे नींद नहीं आती। तो आपको अपने कैफ़ीन को कम करना चाहिए। ओके, अगर आप इन दोनों ये देख रहे हो कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, तो ये इस चीज़ का साइन है कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी है, वाटर की कमी है। तो आपको पानी को ज़्यादा पीना चाहिए या जूसेस आप ज़्यादा पी सकते हो, जूस पी सकते हो। बेसिकली वो चीज़ है जिसकी वजह से आपका हाइड्रेशन मेंटेन हो सके, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो इस मोमेंट में आप जो भी हेल्दी तो इस मोमेंट में जो भी आपकी फूड चॉइसेस हैं आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, ठीक है, बैलेंस लेकर आओ, घर का भी खाओ और बाहर का भी खाओ। बहुत ज़्यादा घर का मत खाओ, बहुत ज़्यादा बाहर का भी मत खाओ। इट्स लाइक बैलेंस लेकर आओ। जितना सॉलिड इनटेक है उतना लिक्विड इनटेक भी करो, मतलब जितना सॉलिड खाना खा रहे हो उतना पानी पर भी ध्यान दो, पानी का भी फोकस करो। आप उतना पानी पी रहे हो या नहीं पी रहे हो। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को स्वीट्स का बहुत शौक है, चॉकलेट्स का, कैंडीज़ का, डिज़र्ट्स का, स्वीट्स का, मीठी चीज़ों का। बेसिकली उस चीज़ पे भी आपको थोड़ी रोक लगाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, ओके। देन वी हैव व्हाट डू यू रियली वांट। ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, व्हाट डू यू रियली वांट। आप क्या चाहते हैं, आप सच में क्या चाहते हैं। क्या आप क्लियर हैं अपनी डिज़ायर्स को लेकर, या आप कुछ चीज़ों को केवल इसलिए मांगते हैं या चुनते हैं क्योंकि वो किसी और के पास है, कोई और भी वही चीज़ चाह रहा है तो अब आपको भी वही चीज़ चाहिए। नो, आपकी पर्सनल डिज़ायर्स क्या हैं। ये भी हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हों अक्सर उसमें ना लोग इन्वॉल्व होते हों। मतलब मुझे प्लीज़ ये चीज़ दे दो ताकि मैं अपने पेरेंट्स को खुश कर दूँ, मुझे प्लीज़ ये चीज़ दे दो ताकि मैं अपने पार्टनर को खुश कर लूँ, मुझे प्लीज़ ये चीज़ दे दो ताकि मैं सबको खुश कर लूँ। तो बेसिकली आप जब मांग रहे हो उसमें आपकी खुशी केवल 50% है और बाकियों की खुशी भी उसमें इंक्लूडेड है। समझ रहे हो। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, बाकी सबको साइड कर दो। ठीक है, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है आई नो, लेकिन फ़िलहाल के लिए, एक मोमेंट के लिए पेरेंट्स को साइड करो, फ्रेंड्स को साइड करो, पार्टनर को साइड करो, केवल अपने बारे में सोचो। आप, केवल आप अपने लिए और किसी के लिए नहीं, केवल अपने लिए क्या चाहते हो उस इंटेंशन को सेट करो। इस वक्त लॉर्ड शिवा आपकी विशेस को ग्रांट करना चाहते हैं, लोगों की विशेस को नहीं। लोगों को जो चाहिए वो अपने लिए मांग लेंगे, उनको मिल जाएगा। आपको उनके लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको खुद के लिए मांगने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। तो खुद से पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ मैं क्या चाहता हूँ अपने लिए। दैट्स इट, ठीक है। देन वी हैव कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई विक्ट्री आप इन द नियर फ्यूचर आपको मिल सकती है, या आप कोई ऐसी चीज़ अचीव कर सकते हो जिसकी वजह से लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करें। आपको कोई रोल स्विच हो सकता है रिलेशनशिप में या करियर में, प्रमोशन मिल सकती है, या आप सिंगल से रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, रिलेशनशिप से या आपकी मैरिज शायद फिक्स हो रही है, यू नो। तो समथिंग लाइक कोई किसी तरीके के सेलिब्रेशन का टाइम है जहाँ पर आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हैं, या शायद आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हो आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली में किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, यू नो, और फिर आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हो। तो बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशन जो ये वर्ड है इसका मतलब ये है कि एक सेलिब्रेशन की, हैप्पी फन की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है।
अच्छी एनर्जी, जहाँ आप खुश हो, नाच रहे हो, झूम रहे हो, मज़े कर रहे हो, फ़न कर रहे हो बेसिकली। इस तरीके की एक्सपीरियंसेस, इस तरीके की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके, देन वी हैव, शायद ये रीज़न हो सकता है इस चीज़ का, अब्रॉड सेटलमेंट। आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाकर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, करियर के लिए जाना चाहते हैं, आप वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो रही है, तो आपके जो स्पाउस है वो वहाँ रहते हैं, तो अब आपको भी वहाँ जाकर मतलब वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब्रॉड सेटलमेंट की न्यूज़ है। अगर आप किसी वीज़ा के अप्रूव होने का वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे रिलेटेड टू अब्रॉड, वो चीज़ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, शायद इसी वजह से आपको कांग्रेचुलेशन सुनने को मिल सकता है, या कोई भी आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे इस कंट्री को विज़िट करना है या इस जगह मुझे घूमने जाना है जो अब्रॉड में है, जो फ़ॉरेन में है, तो वहाँ आप घूमने जा सकते हो। तो अब्रॉड से लेकर जो भी ख्वाहिशें आपकी हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ से लेकर जो भी ख्वाहिशें आपकी हैं, वो पूरी हो रही हैं, और शायद उसी की वजह से वो आपको कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। ठीक है? Then we have Lord Shiva. If no one is with you, I am with you. Wow, direct message. लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। अगर कोई नहीं है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई शुभ चिंतक नहीं है, कोई वेल विशर नहीं है, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता, तुम्हारी केयर कोई नहीं करता, तुम्हारी कदर कोई नहीं करता, किसी को तुम्हारी वर्थ रियलाइज़ नहीं है, किसी को तुम्हारी पड़ी नहीं है, मुझे पड़ी है। मैं करता हूँ तुम्हारी कदर, मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये लॉर्ड शिवा का मैसेज है आपके लिए। आप जितना सोच रहे हैं कि आपका कनेक्शन लॉर्ड शिवा के साथ जितना है, उससे कई ज़्यादा एक्चुअली में आपका उनके साथ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है। लॉर्ड शिवा हमेशा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो खुद को अकेला समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है? With right intentions and actions, you can get what's not even written in your destiny. कहा ये जाता है कहीं कहीं पर, कई बार, कि डेस्टिनी पहले से लिखी हुई है, कब कहाँ क्या होना है, किसको कितना मिलना है, वो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हो, आपकी नीयत अच्छी हो, ठीक है, और आप एक्शन लें, मेहनत करें, तो जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं भी है, उन भी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। उन्हें ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं, समझ रहे हो? उन्हें ही फ्री विल कहते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं थी, बट मुझे चाहिए, मैंने मेहनत करी, इंटेंशन प्योर रखी, इसलिए मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर भी अगर आपका ये लिमिटेड माइंड है कि नो ये चीज़ हर किसी की डेस्टिनी में नहीं होती, मेरी डेस्टिनी में नहीं लिखी, नो, अगर नहीं भी लिखी है तो भी आप अपनी इंटेंशन से और अपने एक्शन से उन चीज़ों को अपनी डेस्टिनी में ला सकते हो, अपनी लाइफ में ला सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? एक तो एक्शन लेना उस तरफ ऑब्वियसली, और दूसरा अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना। ठीक है, ये यहाँ पर एक मैसेज है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ये मत समझो कि तुम जो चाह रहे हो तुमको वो नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं लिखा है, किसी ने बोल दिया कि ना ये तेरे भाग्य में नहीं है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेयर्स करें, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखें, और फिर देखिए कि लॉर्ड शिव आपकी लाइफ में कैसे मैजिक करते हैं। जो चीज़ आपके लिए लिखी भी नहीं है वो भी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, लकी यू। पाइल नंबर 2, सिंपलिसिटी इज़ द की। इस वक्त आपको अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखने की ज़रूरत है। प्रायोरिटीज़ को कम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करो, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको लेट को करो। सिंपल रखो अपनी लाइफ को। अगर आपकी डिज़ायर्स भी बहुत सारी, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है, इस वक्त इस मोमेंट में कुछ टाइम पीरियड के लिए केवल एक डिज़ायर पे फोकस करो, या केवल 2 डिज़ायर पे फोकस करो। बाकियों पे ध्यान मत दो कि ये कब पूरी होंगी, ये कब मिलेगा, ये कब मैनिफेस्ट होगा, वो कब अट्रैक्ट होगा, उन पे ध्यान मत दो। तो थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करो अपनी लाइफ को। बहुत कॉम्प्लेक्स हो रखी है तो उसे सिंपल बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देन वी हैव इट्स योर टाइम टू शाइन। अब आपकी बारी है शाइन करने की। अगर आप अपने करियर में कुछ कर रहे थे और आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर सिंपल सा मैसेज है कि अब आपको विक्ट्री देखने को मिलेगी, सक्सेस देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आपकी बारी है। पाइल नंबर 2, ठीक है, या अब स्पॉटलाइट आपके ऊपर आएगी, अब आपके काम बनेंगे, अब आपकी विक्ट्री होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस सच होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि अब आपकी बारी है, आपका टाइम आ गया है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद है एम्ब्रेस चेंज। जो भी चेंज इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है, आपने सोचा था ये चीज़ इस तरीके से होगी लेकिन वो किसी और ढंग से हो रही है, उस चीज़ को एम्ब्रेस करो।
ठीक है, ये मत बोलो कि अरे ये मुझे तो लगा था पहले ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा तब जाकर वो चीज़ मुझे मिलेगी, बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही तरीके का ट्रैक चल रहा है। उस पर ट्रस्ट करो, वो यूनिवर्स का प्लान है। शायद आपका जो प्लान था किसी चीज़ को पाने का, उसमें उतना दम नहीं था, वो शायद उतना रिवॉर्डिंग नहीं था, वो शायद उतना पावरफुल नहीं था, और एक यूनिवर्स का प्लान है आपको वो चीज़ दिलाने का जो आप चाहते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे जो आप चाहते हो आपके साथ वही होगा, बट उसके बस होने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो उस तरीके को एम्ब्रेस करो, ठीक है, कबूल करो बेसिकली उस चीज़ को। योर लाइफ पर्पस इज़ कॉलिंग यू। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोग अगर यहाँ पर लाइफ पर्पस, लाइफ पाथ जैसे टर्म्स में बिलीव करते हैं, आप जानना चाहते हो आपका लाइफ पर्पस क्या है, या फिर अगर आपको पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं बाद में इस चीज़ पे काम कर लूँगा, बाद में इस चीज़ के बारे में सोचूंगा। यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं यही राइट मोमेंट है अपने लाइफ पर्पस को जीने का। ओके, आपकी कॉलिंग बुला रही है आपको बेसिकली। आप जिस चीज़ को करने के लिए आए हैं, आपका जो पर्पस है, अब उसको फुलफ़िल करने का टाइम आ गया है, उस पे एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, आप उस पे एक्शन लेना शुरू कर सकते हो। और अगर आप ढूँढना चाह रहे हो कि मेरा लाइफ़ पर्पस क्या है, तो वो भी कुछ दिनों में आपके सामने रिवील हो सकता है, आपको पता लग सकता है बेसिकली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यहाँ पे कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को शो करना चाहते हैं। तो येस, प्लीज़ गो अहेड। आपकी पब्लिक, आपकी सोल ट्राइब, आपके ऑडियंस, आपके फैंस आपका वेट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने आइडिया पे काम कर सकते हो। और इन केस अगर आप ऑलरेडी हो तो इसमें भी आपको विक्ट्री देखने को मिल सकती है। सब्सक्राइबर्स में गेन होना, फॉलोवर्स में गेन होना, ये भी आपको होता हुआ दिख सकता है। एंड द फाइनल मैसेज इज़ यू नीड अ पेट। अगर आप किसी पेट को ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो। अगर आप स्ट्रीट एनिमल्स को अडॉप्ट करना चाहते हो तो और भी अच्छी चीज़ है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो या नहीं करना चाहते हो, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है, तो उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ओके, एनिमल से जो हमें लव मिलता है ना, वैसा लव आपको कभी किसी इंसान से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्योर है, वो जेंटल है, वो बहुत प्योर इंटेंशन वाला लव है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, बहुत प्योर है वो। तो एनिमल्स के साथ आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप ही को बहुत हीलिंग वाइब देगी वो चीज़, आप ही को बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो ये थे आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस जो शायद इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उनको लेकर इन चैनल मैसेजेस की बहुत ज़रूरत थी आपको, जो लॉर्ड शिवा ने आज की रीडिंग में आपको दिए हैं। तो इन केस अगर आपको ये रीडिंग वैल्यूएबल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, और आप ऐसी रीडिंग्स और देखना चाहते हैं, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। इस रीडिंग के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि इस मोमेंट में लॉर्ड शिवा आपको कौन से 10 चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो वैसे तो मुझे 10 चैनल मैसेजेस ही निकालने थे, लेकिन पाइल नंबर 1 के लिए 11 आए और पाइल नंबर 2 के लिए 12 आए। सो लेट्स से आपके लिए भी 10 आपके लिए 10 आते हैं या आपके लिए भी 10 से ज़्यादा आते हैं। ओके, ओ वाओ, सो पावरफुल एंट्री। ओके, पाइल नंबर 3 स्पिरिट टीम, लॉर्ड शिवा, जो भी लोग पाइल नंबर 3 को चूज़ करेंगे उन्हें इस वक्त आप कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। हमें मिल गए हैं 2 कार्ड्स। ओके, 5, पाइल नंबर 3, 6, 7, 8, 9, 1 लास्ट कार्ड। ओके, थैंक यू, 10। ये भी आ रहा है। ओके, आपके लिए भी 11 आए हैं। चलिए इनको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, पाइल नंबर 3, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहला आपके लिए मैसेज आया है, सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन।
आने वाले टाइम पर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने वाली है, आपकी विल पावर इंक्रीज़ होने वाली है। एक होता है ना कि हमारे पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ ट्रस्ट की कमी है, हम खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ हमसे हो भी पाएगी या नहीं। इस वजह से हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस वजह से आइडियाज़ तो बहुत आ रहे हैं, क्रिएटिविटी तो हमारी एकदम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमको ट्रस्ट ही नहीं है खुद पर। ये चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप इस चक्र के ऊपर मेडिटेशन कर सकें, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर सिंपल सा आपका मैसेज है कि आपकी इनर पावर, आपकी विल पावर, आपकी इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर लॉर्ड हनुमान के डिवोटी हो सकते हैं, उनके भक्त हो सकते हैं, या फिर आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको बहुत एंग्जाइटी इशू होता है ना, अगर आपको बहुत डर फील होता है, या आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है, ऐसी सिचुएशन में आप लॉर्ड हनुमान जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप रोज़ उनकी चालीसा को पढ़ो, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और नहीं तो सिंपली उनको प्रे करना, उनके बारे में सोचना, उनका नाम जाप करना, या उनको विजुअलाइज़ करते हुए मेडिटेशन करना, ये भी आपको बहुत विल पावर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला मैसेज है आपके लिए। दूसरा है, इट्स ओके, कीप ऑन ट्राइंग। अगर आपने कोई चीज़ ट्राई करी और आपको उसमें फेलियर देखने को मिल गई, आपसे कहा जा रहा है कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपने जितना एक्सपेक्ट किया था कि अब तक इतना हो जाना चाहिए था, इतनी सक्सेस मुझे मिल जानी चाहिए थी, इतनी चीज़ें मुझे अचीव कर लेनी चाहिए थी, उतना ग्राफ आपका पूरा नहीं हुआ है। जितना आपने सोचा उससे कम ही अभी तक आप अचीव कर पाए हो, इट्स ओके। वो आपसे कह रहे हैं ट्राई करते रहो, रुकना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, डाउट नहीं करना कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ। वो कह रहे हैं ट्राई करते रहो, खुद पे काम करते रहो, बेसिकली पाइल नंबर 2। ठीक है, उसके बाद है हाई वैल्यू मैन डिस्कार्ड ईगो। तो कोई शख्स है जो आपकी लाइफ में आ सकता है जिसमें ईगो नहीं होगा, नार्सिसिस्टिक नहीं होगा, घमंड नहीं होगा इस पर्सन में, सेल्फिश नहीं होगा। मैं इसे रिलेशनशिप के लिए देखना पसंद करूँगी इस मैसेज को कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, स्पेशली इन रिलेशनशिप, की कोई डिवाइन पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो, आपका सोलमेट एंटर हो, ट्रू लव एंटर हो, ये जो भी पर्सन है ये हाई वैल्यू मैन है, इसकी मैस्कुलिन एनर्जी हील्ड है, इसकी फेमिनिन एनर्जी हील्ड है। ये नार्सिसिस्टिक नहीं होगा, केवल अपना फ़ायदा लेना, मैनिपुलेट करना, सेल्फिश होना, झूठ बोलना, चीट करना, ये सब इसकी पर्सनालिटी के दूर दूर तक पार्ट नहीं होंगे। ये बहुत लॉयल होगा, बहुत मैच्योर होगा, इमोशनली अवेलेबल होगा, आपके इमोशंस की कदर करेगा, या इसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो एक राइट मैच्योर सेंसिबल पर्सन आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। ठीक है, देन वी हैव शेयर विद यूनिवर्स बिफोर स्लीपिंग सॉरी। ओके, यहाँ पे जो मैसेज है वो ये कह रहा है कि रात को सोने से पहले यूनिवर्स के साथ बातें किया करो। हमें से लेटे लेटे बात करते रहते हैं ना कि यार गॉड, ये प्रॉब्लम चल रही है, कब जाकर सॉल्व होगी, कब जाकर मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं थक गया हूँ वेट करते करते, कब होगा ये, कब होगा वो। तो आपको वही कह रहे हैं, रात के टाइम पे उनसे कम्युनिकेट किया करो। हो सकता है कि आपकी मून की एनर्जी ज़्यादा पावरफुल हो, यानी कि रात के टाइम पर आपकी जो साइकिक पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई रहती हैं, और इसका मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन लाउड होती है रात के टाइम पर। तो उस मोमेंट में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, कोई गाइडेंस मांगोगे, आपको मिल जाएगी। आप उसे समझ पाओगे, डिकोड कर पाओगे कि आपकी इंट्यूशन या आपकी स्पिरिट टीम आपको उस वक्त क्या मैसेज देना चाहती है। तो रात को सोने से पहले जब आपका सारा काम खत्म हो जाए, आप एकदम रिलैक्स मोड पर हो, आपको कहीं भागने की जल्दी नहीं लगी है, कहीं दौड़ने की जल्दी नहीं लगी है, आप एकदम रिलैक्स मोड पर हो, उस वक्त आप बात किया करो अपने गॉड के साथ, जिनको भी आप मानते हो, और उनसे पूछा करो कि ये जो सिचुएशन है ये कब ख़त्म होगी, मैं क्या करूँ इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, ये जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ उसे मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ज़रूर। ये मेरे साथ भी होता है, मुझे दिन में शायद उतनी गाइडेंस ना समझ आती हो, ना उतने आइडियाज़ ना मिलते हों। रात के टाइम मेरी क्रिएटिविटी सबसे पीक पर होती है, मुझे परफेक्ट गाइडेंस मिल रही होती है रात के टाइम पर सोने से पहले। तो या आप भी मेरे जैसे नॉकटर्नल बीइंग्स हो सकते हो, साइकिक्स हो सकते हो। ठीक है, तो नाइट की एनर्जी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके,
तो रात के टाइम पर आप अपनी स्पिरिट टीम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। उसके बाद है डेस्टिनेशन ट्रैवल। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर चाहे वो अब्रॉड ही क्यों ना हो, कहीं दूर का ट्रैवल ही क्यों ना हो। दूसरा यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी सुनाई दे रहा है। अगर किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको मौका मिलता है कहीं ट्रैवल करने का तो प्लीज़ ट्रैवल करो। शायद आपको किसी छोटी सी ट्रिप की ज़रूरत है, नेचर के पास जाने की ज़रूरत है, खुद को हील करने के लिए, बेटर फील करने के लिए। ओके, तो अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो प्लीज़ उसको चूज़ करिएगा। देन वी हैव हार्ट चक्रा हीलिंग। सी, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आई फील अगर पास्ट में कुछ लोगों ने आपको बिट्रे किया था, आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, आपका ट्रस्ट तोड़ा था, उसकी हीलिंग हो रही है। और शायद उसकी हीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कोई बेटर पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, और अगर आप मेल भी हो तो एक बेटर फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है जो मैच्योर है, जो सेंसिबल है, जो लॉयल है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। पाइल नंबर 3। इस वक्त अगर आप उन चीज़ों को चूज़ करो जो आपको दिल से खुशी देती हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी काम करेगा। सेल्फ लव को चूज़ करना। अगर आपके पास कह रहे हो कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो टाइम निकालो, उन हॉबीज़ को करने की कोशिश करो जो आपकी फ़ेवरेट है। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो। अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है, आपको लिखना पसंद है, आपको पोट्री, क्ले के साथ कुछ करना पसंद है, आपको कुकिंग का शौक़ है, वो जो भी शौक़ है उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। उन चीज़ों को करते हुए भी आपका इनर चाइल्ड, आपका हार्ट चक्रा बहुत हील होगा। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। पाइल नंबर 3 इस मोमेंट में। ठीक है, फिर है यू कैन डू इट। अगर कोई आइडिया आपके माइंड में है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, नो, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, खुद पे ट्रस्ट रखो। यही मैसेज लॉर्ड शिव आपको दे रहे हैं। इस वक्त आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप इस वजह से उस चीज़ की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको शक है, आपको डाउट है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरे लिए ये चीज़ काम नहीं करेगी, नो, आप ये कर सकते हो, तो ज़रूर करो। देन वी हैव, ओ माय गॉड, आपके लिए सारे चक्रास आए हैं। पाइल नंबर 3, आपको चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके चक्रास में कोई ब्लॉकेज हो सकती है, प्लीज़ आपको अपने चक्रा को और तो नहीं है ना, ओके, आपके चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चक्रा मेडिटेशन करो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, और अब ये थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन। क्लैरिटी मिल रही है आपको, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, आपकी साइकिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, जो चीज़ मैंने पहले आपसे कही। आपका थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है। अगर अब तक आपको ये समझ नहीं आया कि आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, या आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, किसी पर्सन की रियल इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहे हो, अब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। ओके, प्रोटेक्शन भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अगर किसी तरीके की ईवल आई आपके ऊपर थी, किसी तरीके की नज़र लगी थी आपके ऊपर, वो चीज़ भी हील हो रही है। ओके, मेडिटेट करो। पाइल नंबर 3, इस वक्त आपके लिए सबसे असरदार जो चीज़ है वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेट करो। आपको जो आंसर, जो गाइडेंस मेडिटेट करते टाइम मिलेंगे वो शायद कहीं ना मिले। आपको खुद के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। पाइल 3, थोड़ा सोलो टाइम निकालो। एक तो अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दो और मेडिटेट करो। ठीक है, चक्रा मेडिटेशन स्पेसिफिकली। सी, ट्रू लव इज़ कमिंग। लव रिलेशनशिप में अगर आपको बहुत बिट्रे देखने को मिला है, बहुत पेन देखने को मिला है, बहुत हर्ट हुए हो, उन सब चीज़ों की अब हीलिंग होने वाली है। एक ट्रू लव, एक राइट पार्टनर, आपका डेस्टाइंड पार्टनर, आपका डिवाइन पार्टनर, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये एक ब्लेसिंग है जो लॉर्ड शिवा आपको दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा लॉर्ड शिवा को इस प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए। ठीक है, ट्रू लव इज़ कमिंग। शायद ये रीज़न है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, वो वापस से खिल रहा है, वापस से खुश हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 3, देन वी हैव फेथ। इस वक्त आपको डर को नहीं बल्कि भरोसे को चूज़ करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके माइंड में जो भी सिचुएशन है, आपके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है जिसको लेकर आप डरे हुए हो, अगेन कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसी चीज़ देखने को ना मिल जाए फ्यूचर में, ऐसा आउटकम देखने को ना मिल जाए, उसे साइड करो।
ट्रस्ट को चूज़ करो। मुझे पता है ये मुश्किल होता है, जब सिचुएशन ही ऐसी बनी हो, ट्रस्ट कैसे कर ले हम? हमें दुःख कुछ और रहा है, कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, हमने जो सोचा था, जो प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट किस पर करें? कैसे ट्रस्ट रखें? आई नो ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट रखने की कोशिश करिए, ठीक है? आपके डिवाइन टीम 24 घंटे आपके साथ है, हमेशा आपके साथ हैं, लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, उन पे ट्रस्ट रखने की कोशिश करिए। और उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए ही आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप जिनको भी मानते हो उनके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और उनके साथ कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेट करना। जब आप मेडिटेट करते हो, आप 3D से 5D कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाते हो, वो कॉन्शियसनेस जहाँ पर ये सारे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें 3D में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपके जो डिवाइन हैं, आप जिनको मानते हो, वो जो भगवान है, वो जो गॉड है, गॉडेसेस हैं, आपको वो कहीं नहीं दिखेंगे। वो जो ये वर्ल्ड है हमारा, यहाँ नहीं रहते हैं वो, यहाँ आपको कहीं नहीं दिखेंगे। आप पहाड़ों पे ढूंढने चले जाओ, आप धरती के नीचे चले जाओ, आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनके साथ कनेक्ट करने के लिए 5D कॉन्शियसनेस में टैप इन किया करो। और उसको हम कैसे टैप इन करते हैं? जब हम मेडिटेट करते हैं। अगर आपको मेडिटेट करने की आदत नहीं है, आपसे ध्यान नहीं लगाया जाता, आपका ध्यान इधर-उधर जाता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप खुद रियलाइज़ करोगे कि अब आप बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में जा पा रहे हो, काफ़ी गहरी मेडिटेशन कर पा रहे हो। अगर आप सभी 5 मिनट के लिए भी मेडिटेशन नहीं होती, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एक ऐसा दिन आएगा जब आप 40 मिनट तक, 40 मिनट्स तक मेडिटेशन कर रहे हो, और तभी भी आपके उठने का मन नहीं है। आप बोल रहे हो मुझे और मेडिटेशन करनी है, मैं 2 घंटे भी ऐसे ही बैठा रह सकता हूँ। तो आपको मेडिटेशन को चूज़ करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 3, ठीक है? फाइनल मैसेज है, चेंज योर मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में उठते ही आप क्या करते हो उसे ऑब्ज़र्व करो। कैसी हैबिट है आपकी? क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो? क्या आप कैफ़ीन पीते हो, कैफ़ीन लेते हो, कॉफ़ी पीने लग जाते हो, चाय पीने लग जाते हो? क्योंकि कैफ़ीन से हमारी एंग्ज़ायटी इंक्रीज़ होती है। हर किसी को मॉर्निंग में कैफ़ीन सूट नहीं होता है, हमारी एंग्ज़ायटी इंक्रीज़ होने लग जाती है, हमारे अंदर घबराहट बढ़ने लग जाती है। तो मॉर्निंग में कैफ़ीन को कम ही पीना चाहिए। मॉर्निंग की शुरुआत प्लेन सिंपल वाटर से करो, पानी से करो, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप कंटेंट देखते हो, आप अपना फ़ोन चलाना शुरू कर देते हो सुबह उठते ही, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कंटेंट कैसा देख रहे हो? क्या बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखने लग जाते हो जिसमें नेगेटिव मैसेज आता है और आपको पूरा दिन नेगेटिविटी से भर जाता है कि छी, सुबह-सुबह कुछ इतनी बुरी सी खबर सुनने को मिल गई, अब मन ही नहीं है उठने का या इस पूरे दिन में कुछ करने का, मूड ऑफ हो गया। अगर ऐसा सीन होता है तो इस आदत को बंद करो। सुबह उठ के टैरो रीडिंग्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कंटेंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है जो नेगेटिव है, ओके? अगर आप उठते ही लेट हो कि लोगों की सुबह कब की हो गई है, लेकिन आपकी सुबह दिन के 12 बजे हो रही है, उस चीज़ को ठीक करो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है? उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है। आप खुद ये सोच के उठते होंगे कि यार टाइम हो गया, मैं क्या ही करूँ, छोड़ो, कल कर लेंगे इस चीज़ को, प्रोकास्टिनेट करने लग जाना, लेज़ीनेस है अगर आप में बहुत ज़्यादा। जो भी है आपका मॉर्निंग रूटीन, पाइल नंबर 3, उसे चेंज करने की ज़रूरत है, आप ही की भलाई के लिए, ठीक है? पाइल 3। तो ये थे कुछ चैनल मैसेजेस जो इस मोमेंट में लॉर्ड शिवा आपको देना चाहते हैं आपकी सिचुएशंस के लिए। अगर इन चैनल मैसेजेस से आपको कोई भी हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, इंसाइट मिली हो, आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो और आप ऐसे रीडिंग्स और देखना चाहते हो, तो टू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। इस रीडिंग के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।